नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देखिए। 7वें चरण के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज लगाएंगे जोर। आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मिर्जापुर में रैली को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में करेंगे रोड शो। गाजीपुर में अमित शाह लगाएंगे जोर। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रैली। जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठोकेंगे ताल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 7वें चरण के लिए झोंकेंगे ताकत। 6 रैलियों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगे आज वाराणसी का दौरा। काशी विश्वनाथ की करेंगे दर्शन पूजन। रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ 6वें चरण का मतदान। 6वें दौर में 55% से ज्यादा मतदान। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ 62.66%। बलरामपुर में पड़े सबसे कम वोट 48.90%। मुख्यमंत्री योगी के गढ़ गोरखपुर में 58.89% वोटिंग। बलिया में करीब 52% वोटिंग। कुशीनगर में 59% मतदान। 6वें चरण में 10 जिलों की 57 सीट्स पर हुआ मतदान। 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। योगी समेत बीजेपी के कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर। 200 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी आई सामने। सबसे ज्यादा शिकायतें गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती से मिली है। चंद्रशेखर ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। कुशीनगर की फजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक को पुलिस ने जिले से बाहर निकाला। अशोक के खिलाफ मिली थी नोट बांटने की शिकायत। गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान। योगी पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। वोटिंग से पहले गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की पूजा अर्चना। बीजेपी की जीत के लिए मांगे आशीर्वाद। बलिया में उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी डाला वोट। बीजेपी की जीत कर जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश में अंतिम दौर के लिए कांग्रेस ने लगाई ताकत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी में प्रचार अभियान किया तेज। भारतीय कला जगत की मशहूर हस्तियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं के घर पहुंची प्रियंका। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गुड न्यूज टुडे से बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव में मजबूती से लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है 400 सीटों पे पहली बार बहुत समय में। और मुझे बहुत गर्व है अपनी पार्टी पर, कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, प्रत्याशियों पर कि एकदम जम के लड़ रहे हैं। यूक्रेन मामले को लेकर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा, यूक्रेन संकट पर देश की जनता सरकार के साथ, लेकिन सरकार को पहले से ही कर लेनी चाहिए थी तैयार। अगर सरकार ने पहले ही कुछ योजना बनाई होती तो अच्छा होता। अब नहीं किया तो कम से कम अब अगर प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो देश की सारी जनता साथ है, उनके साथ है। जौनपुर में योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कानून व्यवस्था के नाम पर मांगे वोट। ये वही जौनपुर जनपद है, याद करिए। कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में 7वें दौर के मतदान से पहले दिग्गजों ने झोंकी ताकत। वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भरी हुंकार। वाराणसी के रिंग रोड के पास गांव में जनसभा। ममता बनर्जी ने सभा को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश में खेला होवे। ममता ने मंच से सपा की जीत और बीजेपी को खदेड़ने का लगाया नारा। और अगर आप लोग अखिलेश का उसको गठबंधन को जिता सकते हैं तो 24 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के गुंडों ने मेरी गाड़ी रोकी, कार पर डंडे मारे। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, थोड़ा बीजेपी का वर्कर और मेरे को गाड़ी रोक दिया।
मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा। बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। उसके नेता लोगों से माफी मांग रहे, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। के प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है। अरवली चीफ जयंत चौधरी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का पॉलिटिकल माइलेज ले रही है बीजेपी। वाराणसी में स्मृति ईरानी ने कहा प्रचार किया और कहा बीजेपी सरकार में हुआ भय मुक्त वातावरण, महिलाओं का बढ़ा सम्मान। ईरानी ने कहा विपक्ष के प्रहार का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी विकास के लिए करते हैं। विपक्ष के नेता कटाक्ष करते हैं तो मोदी पर करते हैं, विपक्ष के नेता प्रहार करते हैं तो मोदी पर करते हैं, लेकिन वो इस कटाक्ष का, इस प्रहार का विष पीते हैं ताकि विकास रूपी अमृत उत्तर प्रदेश और देश को मिल पाए। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मनाया गया ग्राम गौरव दिवस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव वालों को किया संबोधित। दिल्ली में आयोजित डेविस कप के राकुटिन ड्रॉ समारोह में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश में 100% टीकाकरण की ओर बढ़ रही है वयस्क आबादी। 97% अधिक वयस्क जनसंख्या को लगी वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी जानकारी। क्वाड की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। यूक्रेन मामले पर हुई बातचीत। मोदी ने प्रधानमंत्री ने जंग छोड़कर संवाद और कूटनीतिक उपायों के रास्ते पर वापसी कर दिया जोर। बैठक में जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन मौजूद रहे। यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। दोनों नेताओं ने करीब 90 मिनट तक करी बात। पुतिन से बातचीत के बाद बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का यूक्रेन में सबसे बुरा होना अभी बाकी है। पूरे यूक्रेन में कब्जा करने चाहते हैं पुतिन। उत्तरी कीव में चेरनीहिव, सुकाची और बुका शहर की सैटेलाइट इमेज आई सामने। तस्वीरों में दिख रहा है तबाही के निशान। मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से वाराणसी में की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से किया संवाद। मोदी ने छात्रों से पूछा हालचाल। छात्रों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। इस दौरान हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात करते नजर आए। छात्रों ने प्रधानमंत्री से साझा की यूक्रेन में युद्ध के बीच अनुभव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। मेरी कोशिश है हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने उतने नए 10 साल में बन जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जारी है ऑपरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मार्च तक कुल 80 उड़ानों को सेवा में लगाया जाएगा। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी अहम मुकाम पर पहुंच चुकी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अब तक 30 फ्लाइट्स के जरिए 6,400 लोग वतन वापस आ चुके हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से होकर भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था तेज है। ऑपरेशन गंगा के तहत एक दिन में 15 फ्लाइट से 3,000 लोगों को लाया गया भारत वापस। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा। गुरुवार रात 11:15 बजे हुई लैंडिंग।
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से की बातचीत। इंडियन एम्बेसी की मदद से स्लोवाकिया बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचा। रूस यूक्रेन के दूसरे दौर की वार्ता में बड़ा फैसला। यूक्रेन से विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर दोनों पक्षों में बनी सहमति। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा, रूस युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार। सर्गेई ने कहा, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। खार्किव पर जारी है रूसी मिसाइलों का अटैक। रूसी सैनिक ने बनाया वीडियो। संकट के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। यूक्रेन ने कहा, अब हम डिफेंस मोड से काउंटर ऑफेंसिव मोड की ओर बढ़ रहे हैं। परमाणु जंग की आशंका पर बोले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई, हमारे पास पागल लोग नहीं है। परमाणु जंग पर पश्चिमी के बयान पर भड़का रूस। लावरोव ने कहा, रूस पर एटमी जंग की धमकी का आरोप गलत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेताया। बोले, अगर जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के पास रूसी टैंक सेना को हराया। यूक्रेन में रूसी मेजर जनरल अंद्रोई की मौत। यूक्रेन से के खेरसन में रूस का कब्जे की पहली तस्वीर सामने आई। खेरसन में रूस के खिलाफ भारी गुस्सा। रूसी फौजियों से भिड़ गया तो दक्षिण यूक्रेन का अहम बंदरगाह है खेरसन पर कब्जा, रूस की बड़ी जीत। यूक्रेन ने भी कबूल खेरसन पर रूसी कब्जे की बात उन्होंने कबूल की। जंग में कई रहायशी इमारतें तबाह। काला सागर में रूसी मिसाइल की चपेट में आया जहाज। बांग्लादेशी जहाज पर गिरी रूस मिसाइल। ओलिविया पोर्ट पर नजदीक जहाज पर हमला। जहाज पर मिसाइल हमले में एक यात्री की मौत। खार्किव पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला। मिसाइल हमलों में तबाह हुआ खार्किव। खार्किव में आज भी शहर के बीचों बीच गिरे मिसाइल। उख्तिरका में भी रूसी हमलों से भारी तबाही। रूस का यूक्रेन राष्ट्रपति पर बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की को खतरा नहीं, सुरक्षा देने पर रूस कर रहा है विचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दिया आमने सामने बातचीत करने का न्योता। कहा, पड़ोसी हूं, न करें दुश्मनों जैसा व्यवहार। रूस ने साधा ज़ेलेंस्की पर निशाना। कहा, ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों से झूठ बोला। ज़ेलेंस्की पर रूस का आरोप। कहा, ज़ेलेंस्की ने अपने देश को जंग में झोंक दिया। दूसरे दौर की वार्ता पर शंका के बादल। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, ज़ेलेंस्की को अमेरिका के इशारे का इंतजार। यूक्रेन के निकोलेव शहर में भी बजा खतरे का सायरन। हवाई हमलों का अलर्ट। भीषण विस्फोट से दहला राजधानी कीव का मेट्रो स्टेशन। रूसी हमले के निशाने पर रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका। नगर परिषद के दफ्तर पर भी बरसे गोले। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, हमारे देश को कोई नहीं जीत सकता। ज़ेलेंस्की ने एक हफ्ते में 9000 रूसी सैनिकों के मारे जाने की दावा किया। रूसी सेना को यूक्रेन से घर जाने का दिया संदेश। पहली बार रूस ने जारी की यूक्रेन के साथ जंग में मारे गए सैनिकों की सूची। रक्षा मंत्रालय का बयान। अब तक युद्ध में मारे गए 498 सैनिक, 1597 घायल। 2870 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने और 3700 से अधिक घायल होने की रूस ने किया दावा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव पास। 193 देशों में से 141 ने रूस के खिलाफ वोटिंग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 देशों ने रूस का साथ दिया। भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 35 देशों ने वोटिंग से किनारा किया। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में उन्होंने लिया हिस्सा। उनको सम्मानित किया गया। सदस्यों ने अपने सीट से खड़े होकर और ताली बजाकर मंत्री का सम्मान किया।
एक दिन पहले रूसी विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान 100 से अधिक सदस्यों ने किया था वॉकआउट। दुनिया के ज्यादातर देशों की प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को वेनेजुएला का मिला समर्थन। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा, हम रूस के साथ जारी रखेंगे हर तरह का व्यापार। निकोलस मादुरो का बयान, वेनेजुएला पूरी तरह से है रूस के साथ, रूस के खिलाफ प्रतिबंध पश्चिमी देशों का पागलपन। रूसी हमले में जान बचाने के लिए यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। यूएन का दावा, अब तक कुल 10 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन को। दुनिया भर में जारी रूस के खिलाफ प्रदर्शन। स्पेन के बार्सिलोना में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला मार्च। जर्मनी के म्यूनिख में लोगों ने लगाए स्टैंड विद यूक्रेन के नारे। इटली में भी लोगों ने की कैंडल जलाकर शांति की अपील। नेदरलैंड्स के द हेग में ट्रिब्यूनल ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू कर दी। सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल ने रूस में निलंबित की सेवाएं यूक्रेन के समर्थन में किया ऐलान। बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। पहली बार टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह होंगे उप कप्तान। मोहाली में खेले गए अब तक 13 टेस्ट मैचेस में से भारत ने 7 टेस्ट मैच जीते, जबकि 5 ड्रॉ हुए। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने पिच का किया जायजा लिया उन्होंने, और मोहाली की पिच पर इस बार बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बराबर मददगार साबित हुआ। रोहित शर्मा दे सकते हैं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को मौका, माइंड कर सकते हैं ओपनिंग, वही फर्स्ट डाउन पर उतर सकते हैं शुभमन गिल। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट। फैंस को विराट के बल्ले से शतक का इंतजार। 10 दिन की छुट्टी के बाद टीम इंडिया से जुड़े विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं खेले थे रोहित। विराट कोहली के बल्ले से लंबे समय से नहीं आया शतक। 22 नवंबर 2019 को विराट के बल्ले से आया था आखिरी शतक। विराट कोहली के इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीसीसीआई ने खास तैयारी कर रखी है। बीसीसीआई ने शेयर किया विराट के इंटरव्यू का वीडियो। विराट कोहली ने अपने 100वें टेस्ट को लेकर फैंस से शेयर की दिल की बात। बोले, 100वां टेस्ट देश के लिए खेलना मेरे लिए बड़ी बात है।